बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शर्जील, मैं साउथ कोरिया से। बहुत सारी चीज़ों पे मैं आवाज़ उठा चुका हूँ पहले भी, और मेरी कोशिश रही है कि वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं अभी, जिन इश्यूज़ पे बात नहीं की जाती या कम की जाती, उन पे भी बात की जाए। मैं कल एक टीचर से बात कर रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर टीचर को खड़ा किया जाएगा क्लास में तो स्कूल के स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा। 30 साल मेरी एज हो चुकी है, और जब हम लोग स्कूल जाया करते थे वो लोग सब इत्तेफाक करेंगे जो 90 की दहाई में पैदा हुए, उन सब लोगों को पता ही है उससे पहले कि टीचर का कितना एहतराम किया जाता था। उनकी चेयर ला के रखी जाती थी, उसको साफ़ किया जाता था, बल्कि बताया जाता था कि टीचर ये चेयर साफ़ नहीं है, हम आपकी चेयर साफ़ करके रखते हैं अभी। तो टीचर इस चीज़ से खुश होता था। जो नलायक स्टूडेंट भी मेरे जैसा भी होता था वो भी पास हो जाता था उनकी दुआओं की वजह से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैंने 30 साल के तजर्बे में जो कुछ भी कमाया है अपने उस्तादों की इज़्ज़त करके कमाया है। और ये स्कूल इंतज़ामिया जितने भी स्कूल बन चुके हैं अभी तक, और जितने भी लोग बनाना चाह रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टीचर्स को चेयर दिलवाएं स्कूल में, ताकि वो इज़्ज़त उनके लिए बने, वो बच्चे उनको इज़्ज़त दें। देखिए, बात ये है कहने की कि अगर टीचर बैठकर पढ़ाएगा उसका फोकस भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर ताकत भी होगी कि वो बच्चों को देख सके गौर से और उन पे ध्यान दे। लेकिन अगर आप टीचर को खड़ा कर देंगे, उसकी तो ताकत सारी ज़ाया हो जाएगी खड़े होकर। 8 घंटे किसी को या 4 घंटे किसी को आप खड़ा करके देखें, वो फौजी, आर्मी या पुलिस की ट्रेनिंग तो ले नहीं सके। तो आप उनके साथ इस तरह की ज़्यादती मत कीजिए, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बच्चे आगे इन चीज़ों को पिक नहीं करेंगे। मेरा सारी पाकिस्तान की आवाम से गिला भी है एक चीज़ का, कि जहाँ जहाँ लोग स्कूल बनाते हैं, स्कूल को कारोबार मत बनाएं। बच्चों को अगर पढ़ाना है, कुछ स्कूल मेरी नज़र में ऐसे भी हैं कि वो बच्चों के पेपर जो हैं वो 3 बार चेक करवाते हैं। जब उनके टेस्ट होते हैं तो वो 3 बार चेक होते हैं, और एक बार जो टेस्ट चेक करती हैं वो टीचर अगले टीचर को भेजते हैं। अगला टीचर भी चेक करता है, फिर उसके बाद अगली टीचर को जाता है, यानी 3 बार चेक होता है। अगर गलती निकल आए तो वो पहली जो 2 टीचर होती है उनको फ़ाइन किया जाता है कि आपने बच्चे की मिस्टेक नहीं निकाली। ये प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। और कल जो मैंने एक वीडियो देखी कि वो एक टीचर पेपर चेक कर रहा है, वो वीडियो मुझसे मिस्टेक होगी कि मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया। वो बस देख रहा है, ऊपर से एक लाइन पढ़ता है और बस क्रॉस दे रहा है कि गलत है, भले उसने अंदर सही बात भी लिखी हो। ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है वही आप पढ़कर और उसी से हम रट्टा मार कर वो जो चीज़ लिखी जाए उसी से ही बच्चा कामयाब हो। और ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान में जैसे कांस्टेबल की एक सैलरी फ़िक्स है, पुलिस में आर्मी फोर्स की सैलरी फ़िक्स है, जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे लोगों की सैलरी फ़िक्स है, इसी तरह टीचर्स प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनकी भी सैलरी फ़िक्स करनी चाहिए। एक लड़की या लड़का 16 साल 17 साल तक वो पढ़ता है, एमएससी करता है, और वो फर्स्ट डिवीज़न में पास होता है, उसके मार्क्स जो है 100% होते हैं, और आप उसको सैलरी देते हैं प्राइवेट स्कूल में 11,000 12,000। खाक टीचर पैदा होंगे पाकिस्तान में। ये एक सवालिया निशान है उन तमाम लोगों के लिए जो हुकूमत में इन अदारों को संभाल रहे हैं, जो वज़ीर तलीम है। उनको सोचना चाहिए इस बारे में। भाई, लोग क्यों करेंगे टीचिंग की जॉब? वो तो फिर ढूंढेंगे कोई ऐसी जॉब जहाँ से पैसे आते हों अच्छे। तो ये देखें, ये माशरे में इस चीज़ को थोड़ा उठाएं, आप टीचर की रिस्पेक्ट बढ़ाएं। अल्लाह करे कि हमारा माशरा कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि आने वाली नई नस्लों में कोई कुछ तो जद्दोजहद होगी इस बारे में। तो अगर हम लोग नहीं टीचर को रिस्पेक्ट देंगे तो कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम लोगों के लिए जो स्कूल बना चुके हैं और जो स्कूल बना रहे हैं, और जो स्कूलों के ओनर हैं जिन्होंने ओनरशिप ली हुई है, फ्रेंचाइज बनाई हुई हैं, और टीचर्स को दे रहे हैं 12,000 रुपये सैलरी, और उसकी एमएससी जो वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो। तो अफसोस की बात है मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी कि हम लोग टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सके। जो हम लोग थे, हमारी जो जनरेशन थी, जो लोग 90 में पैदा हुए, 1990 से लेकर अब तक, और उनसे पहले 2000 तक जो लोग थे, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। टीचर के सामने कभी आंख नहीं उठाई जाती थी, हम तो रो देते थे, टीचर डांट देता था। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल में घुसता था तो हमें लगता था कि भाई आज तो बस हम ना शहीद हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका एक प्रेशर होता था। बच्चे पढ़ते थे, मैं भागता नहीं था स्कूल से, मार खा लेते थे लेकिन कभी भागा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था कि अगर मैं बाहर चला गया तो मेरे टीचर ने मुझे बोल देना किसी ना किसी दिन कि मैंने तुम्हें देख लिया फलां जगह पे, तुमने टेस्ट की वजह से तुम बाहर गए थे, तो इस वजह से फिर तुमने पास नहीं किया टेस्ट। तो उससे टीचर की इज्जत कम होती है कि मेरा स्टूडेंट होके ये बाहर चला गया, स्कूल से भाग गया, स्कूल से दीवार फैलांग गया। फैलांगते थे लोग दीवारें, स्कूल से पीरियड मिस करते थे, लेकिन मैंने कभी ये हरकत नहीं की क्योंकि मुझे अपने टीचर्स की इज़्ज़त प्यारी थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, अपने टीचर्स की इज़्ज़त की वजह से हूँ, वरना पल्ले खाक नहीं था हमारे, हम अच्छे स्टूडेंट नहीं थे इतने।
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور آج وہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے. میں آپ کو بہت موٹی سی مثال دوں گا, قاسم علی شاہ جو کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے تھے, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم بھی آج ساری جنریشن ان کے لیکچر سنتی ہے, ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو استاد کا احترام ایک اسکول کے پرنسپل کی ذمہ داری ہے اور اسکول کے اونر کی ذمہ داری ہے اور وزیر تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ استاد کا احترام بچوں سے کروائے اور یہ چیئر دے ٹیچرز کے لیے. یہ بہت ضروری ہے, یہ میرا میسج ہے تمام لوگوں کو. میرے خیال سے آپ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اور آواز اٹھانی چاہیے. میرے ٹیچرز جہاں کہیں بھی میری ویڈیو دیکھیں یا مجھے سنیں تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے اتنا زیادہ بات چیت نہیں ہوتی, ملاقاتیں نہیں ہوتی, لیکن جب بھی میں ملتا ہوں میں بڑی عزت سے ملتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ٹیچرز نے مجھے دعائیں دی ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.